Top focus right now, a horrific incident has come to light from Jharkhand where a Spanish woman on a bike tour with her husband was allegedly gang raped by 7 people on the Kumarhat village in Dumka district of Jharkhand. The couple was also beaten up and robbed by the accused. 3 of them have been arrested so far, and the manhunt to arrest the others is on. The couple was on a tourist visit in India as part of their world tour. On a bike, they visited Pakistan and Bangladesh before entering India through West Bengal. They put up a makeshift tent, following which they were attacked by local youths. The couple has shared a video on social media narrating the entire crime. Originally in Spanish, the English transcription provided stated that the couple was robbed of their belongings, but the accused people's motive was to in fact rape the woman. Have a look. Bueno, estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Contaremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Hemos ido a un hospital allí. Aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60, 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda. Dumka SP Pitambar Singh Kherwar has also spoken on the incident and provided further details. Quickly listen in. हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में सूचना मिला तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया, विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोगों ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे। इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। At the same time, Jharkhand Chief Minister Champai Soren has also taken stock of the situation and said instructions have been given that those responsible must be punished. Listen in. 1-2 आदमी गिरफ्तार भी हुआ है और निर्देश दिया गया है जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं, अभी तक वहाँ से हम फिर रिपोर्ट मांगेंगे क्या स्थिति है। There you heard my colleague Ritesh Mishra also joining us on the broadcast. Ritesh, if you can take our viewers through the latest as far as the probe in this matter is concerned. सबसे बड़ी बात है कि एक स्पेनिश महिला के साथ रेप की वारदात हो रही है और देखिए कि किस तरीके से पुलिस से लेकर सरकार कैजुअल अप्रोच में बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए कि 7 से 8 लोग, वो स्पेनिश महिला खुद बता रही हैं कि 7 से 8 लोग जो हैं वो इस पूरे गैंग रेप में शामिल थे। अब तक सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 4 से 5 लोग कहां फरार हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अभी एसपी के बाइट को हमने सुनाया, एसपी साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्पेनिश महिला है, विदेशी महिला है और कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सूचना नहीं थी इस वजह से किसी के साथ रेप हो जाए? यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दुमका पुलिस में जो एक एक्शन होना चाहिए, एक गंभीरता होनी चाहिए, वो नहीं दिख पा रही है। जब विपक्ष ने हंगामा किया, जब सांसद ने सवाल उठाया, जब विपक्ष पूरा आक्रामक हुआ, तब जाकर चंपाई सोरेन सामने आते हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि आप इस पर हम कड़ा एक्शन लेंगे।
होना तो ये चाहिए था कि बगैर किसी कंप्लेन के जो भी कल्प्रिट थे उनकी फौरन गिरफ्तारी होती। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो झारखंड में भी कहीं ना कहीं जरूरत है जिस योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, यानी बुलडोजर एक्शन की, वो अगर झारखंड में होती तो फिर ये आरोपी जो हैं वो अभी तक सलाखों के पीछे होते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक महिला के साथ रेप की वारदात होती है, वो महिला विदेशी है। ना सिर्फ झारखंड की बदनामी हुई है विदेशों में, बल्कि पूरा देश अगर बात करें तो पूरा देश शर्मसार हुआ है। और अभी भी कैजुअल अप्रोच में ही सारी चीजें हो रही हैं। जो स्पेनिश जो पीड़ित महिला है, जो रेप विक्टिम है, वो खुद सामने आती है, खुद बाइक चलाकर वो थाना जाती है, इस पूरे मामले की जानकारी देती है, सोशल मीडिया पे इस पूरे वारदात को डालती है, और तब जाकर पुलिस का कान खुलता है, तब जाकर जो सीएम है वो सामने आते हैं। तो ये बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और अब क्योंकि पुलिस ने काफी लेट कर दिया है तो कम से कम पुलिस को अब एक्शन लेने की जरूरत है, अब अपने कार्यशैली में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक महिला से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि विदेश से जुड़ा हुआ मामला है। एक कपल जो है वो स्पेन से आता है भारत में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ की विरासत को देखने के लिए, और वो क्या चीजें लेकर जाएगा यहाँ से, जब वापस जाएगा तो दुमका की जो ये घटना है उसके ज़हन में उसके मरते दम तक ये घटनाएं जो हैं वो ताजा रहेंगी। तो अब ऐसे में सरकार को, पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द एक्शन हो और ये तमाम जो कल्प्रिट जो बाहर भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अगर वो सामने नहीं आते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो फिर उनके घर कुर्की जब्ती की जाए, ताकि जो महिला जिनके साथ ये वारदात हुई है उनके मन में एक पॉजिटिव संदेश जाए सरकार को लेकर, देश की छवि को लेकर। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कैजुअल अप्रोच में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईजी हो, वो एसपी हो या फिर एसएचओ हो या मुख्यमंत्री की ही बात कर ले, तो कैजुअल अप्रोच में सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा, बल्कि कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं उनकी जो मंशा ऐसी होती है उस पर ब्रेक लग सके। ना सिर्फ एक स्पेनिश महिला की बात है, बल्कि पूरे झारखंड की कानून व्यवस्था पर अगर बात करें, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो उस पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी। All right, Ritesh, thank you so much for joining us on the broadcast. Meanwhile, a political war of words has also erupted over this matter. BJP MP Nishikant Dubey has now said that neither Adivasis nor Dalits are safe in the state. He has appealed to CM Champai Soren to concentrate on the law and order situation. Listen in. गोड्डा लोकसभा में हुआ है, हसदिया थाना क्षेत्र में हुआ, दुमका जिला है। दुमका सोरेन परिवार का घर है, गृह जिला अपने आप को मानते हैं। दुमका जिले ने उनके पिताजी से लेकर उनके माताजी और उनको खुद एमएलए एमपी बनाया, सम्मान दिया। लेकिन पिछले 4 साल आपको पता है आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, हम लोग गए भी थे। आदिवासी महिला के रेप के बाद हमने उनके परिजनों को सांत्वना भी दी थी, पैसे भी दिए थे, कुछ पैसे दिए थे। और आज जो घटना हुई वो उसके आगे की कड़ी है। इस राज्य में ना आदिवासी सुरक्षित है, ना पिछड़े सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, और खासकर बहू बेटियां तो एकदम सुरक्षित नहीं। उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.